अपना एम था यहाँ पे y इक्वल टू मॉड x से आई वॉन्ट टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड x टू y इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड x माइनस 2। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मॉड x का ग्राफ बनाया, दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड x, ओके, दैट वी हैव ड्रॉन। फिर यहां से हम बनाएंगे मॉड x माइनस 2, मतलब इस फंक्शन के ग्राफ को माइनस 2, मतलब y की वैल्यू माइनस 2 कम कर रहे हो, मतलब फंक्शन के ग्राफ को 2 यूनिट क्या करोगे, नीचे दबा दोगे। तो यहां से मैंने 2 यूनिट इसको नीचे शिफ्ट कर दिया, क्योंकि वैल्यू को क्या कर रहे हैं हम, माइनस 2 कर रहे हैं। किसकी वैल्यू कम कर रहे हो आप, y की वैल्यू तो मॉड x थी, अब आप y की वैल्यू मॉड x माइनस 2, मतलब y की वैल्यू जो एक्चुअल में मॉड x थी उसको 2 कम कर रहे हो। तो जो 0 था, अब 0 पे देखो ये क्या बन रहा था, 0 बन रहा था, यहाँ पे 0 पे क्या बनेगा, माइनस 2 बनेगा। तो इस ग्राफ को 2 यूनिट नीचे दबाओ, ठीक है, इस हर एक जगह आप ग्राफ को 2 यूनिट नीचे शिफ्ट कर दोगे, ये आ गया। अच्छा, तो ये जो ग्राफ बना है, ये ग्राफ बना है y इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड x माइनस, सॉरी माइनस नहीं, मॉड x माइनस 2। अब इस ग्राफ के आगे माइनस लगाना है, तो फंक्शन के आगे माइनस लगाना है तो क्या करेंगे, इमेज अबाउट x एक्सिस लेंगे, ठीक है। तो ये जो देखिए ये वाला ग्राफ है आपका, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड x माइनस 2। अब इसके आगे अगर माइनस लगाना है तो यहां मिरर रखना है एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे मिरर रखोगे तो जो ऊपर वाला इमेज है वो नीचे आएगा, और नीचे वाला इमेज वो कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला इमेज है वो नीचे आ गया बोल्ड में, और जो नीचे वाला इमेज था डॉटेड वो ऊपर चला गया। क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब ध्यान रखिएगा जब आप इमेज ले रहे हो यहां पर, तो इमेज आपको पूरा लेना है, डबल मिरर लगा ऐसा मान लो। ऊपर का जो नीचे का डॉटेड इमेज था वो कहां गया, ऊपर, और जो ऊपर का डॉटेड इमेज था वो कहां गया, नीचे, ठीक है। तो ये जो बनेगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड x माइनस 2, ठीक, कोई डाउट। हमने ये भी पढ़ा था कि y इक्वल टू एफ एक्स से, y इक्वल टू एफ एक्स से y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स कैसे बनाए। अब अंदर में x में आपका माइनस जो है x के अंदर आ रहा है, फंक्शन के अंदर माइनस हो रहा है, फंक्शन के बाहर नहीं हो रहा है। जब फंक्शन के अंदर माइनस होगा तो आपको इमेज अबाउट क्या लेना है, y एक्सिस लेना है। तो जैसे मान लो ये e की पावर 2x का ग्राफ था, e की पावर 2x का ग्राफ ये रहा, तो ये ग्राफ हो गया e की पावर माइनस 2x का। इधर का इमेज यहां मिरर रखना, डबल मिरर, डबल मिरर कहां रखना, y पे रखना आप। तो ये डॉटेड इमेज जो इसमें था फर्स्ट क्वाड्रेंट का, वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, और सेकंड क्वाड्रेंट का इमेज था फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। क्लियर है। तो यहां ध्यान रखना पूरा ग्राफ पूरा इधर से उधर पलटी मारेगा, ठीक। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। ये साइन वाला तो मेरे साथ एग्जांपल ले लिया था आपका, है ना। जैसे ये ग्राफ देखो, ये अपने पास डॉटेड ग्राफ है y इक्वल टू लॉग एक्स का, फर्स्ट ग्राफ ये लिखा हुआ है, फर्स्ट ग्राफ है y इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस 2 का, ये ग्राफ होता है, आप सभी जानते हो। अब मुझे ग्राफ बनाना है लॉग माइनस एक्स टू द बेस 2, तो इसका मतलब यहाँ पे मिरर रखूंगा और इस पूरे ग्राफ का इमेज इधर आ जाएगा, क्योंकि इस ग्राफ का कोई भी पोर्शन इस साइड नहीं है तो उसका इमेज इधर नहीं आएगा। अगर इस साइड होता कुछ पोर्शन तो उसका इमेज भी इधर आता, ठीक है, जैसे एक्सपोनेंशियल में हुआ था, ध्यान रखिएगा, ठीक। साइन का तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। अब आइए इन मेन ग्राफों के ऊपर। इन मेन ग्राफ की हम बात करते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, मैंने कहा ग्रेटेस्ट इंटीरियर माइनस एक्स ड्रॉ करना, आपको कर लोगे, मैंने होमवर्क दे रखा तुमको, एक करिए घर में बैठ के। चलिए अब हम आ रहे हैं मेन ग्राफ पे, T7, ये आपका मेन ग्राफ है। मुझे ग्राफ बनाना है y इक्वल टू एफ एक्स से y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ बनाना है। तो पहले मॉड ऑफ एफ एक्स की डेफिनेशन लिख दूं। मॉड ऑफ एक्स क्या होगा, ये प्लस एफ एक्स होगा व्हेन एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस एफ एक्स होगा व्हेन एफ एक्स इज लेस देन 0। मतलब एफ एक्स अगर 0 से बड़ा होगा, एफ एक्स का मतलब है y, और y का मतलब है y इक्वल टू 0 का मतलब है एक्स एक्सिस। बात समझ लो, फिर बनाता हूं। y इक्वल टू 0 का मतलब एक्स एक्सिस, इसका मतलब अगर y की वैल्यू 0 से बड़ी है, इसका मतलब y की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है, मतलब y की वैल्यू 0 से बड़ी है, मतलब ग्राफ इधर ऊपर है, ऊपर है। इसका मतलब ग्राफ कहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में है।
तो अगर ग्राफ फर्स्ट या सेकेंड क्वाड्रेंट में है जहां पर y 0 से बड़ा है, जहां पर y 0 से बड़ा है, उस केस में फंक्शन fx ही रहेगा, मतलब जो एक्चुअल ग्राफ होगा वही का वही रहेगा, जो fx का ग्राफ होगा वही का वही ग्राफ होगा यदि आपका y 0 से बड़ा है, या ऐसा कह लो कि फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक, ओके। अगर y आपका fx का मतलब y आपका 0 से छोटा है, मतलब इधर नीचे है, इस तरफ है, नीचे 0 से छोटा है, मतलब थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में है, थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आपका ग्राफ का पोर्शन है, तो fx का, अगर fx के ग्राफ का पोर्शन यदि थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो उस केस में आपका क्या होगा, उस केस में जो भी फंक्शन का ग्राफ होगा, fx का जो ग्राफ होगा, उसके आगे माइनस लगा देंगे। तो फंक्शन के ग्राफ के आगे माइनस लगाने का मतलब इस पोर्शन में जो फंक्शन का ग्राफ होगा उसका इमेज अबाउट एक्स एक्सिस लोगे, मतलब फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट के fx का ग्राफ बनाओगे, fx के ग्राफ का फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करोगे, एज इट इज रहने दो। लेकिन सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट का जो fx का ग्राफ होगा, fx का ग्राफ जो सेकेंड और थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट का जो fx का ग्राफ होगा, उसके आगे तो माइनस लगाना है। तो इसका मतलब इस ग्राफ का इमेज अबाउट एक्स एक्सिस लोगे, मतलब नीचे का ग्राफ को ऊपर भेजोगे। अल्टीमेटली देखो, fx मॉड fx है, मॉड fx तो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ग्राफ हमेशा आपका ऊपर ही आएगा, इसके नीचे कोई ग्राफ का पोर्शन आएगा ही नहीं। क्लियर होगी बात? क्या ये पॉइंट समझ में आया सभी को? अब इसी को हमने लैंग्वेज में लिख दिया है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx। तो आप भाई y इक्वल टू fx का ग्राफ बना दीजिए, ठीक है, बना देंगे हम जो भी ग्राफ होगा। रिटेन द पोर्शन ऑफ fx विच इज अबव एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस के ऊपर का था, मतलब फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट के पोर्शन को वैसे का वैसे ही रख दें, कुछ नहीं करना उसके अंदर, ठीक है। टेक मिरर इमेज इन एक्स एक्सिस ऑफ द पोर्शन ऑफ ग्राफ ऑफ fx विच लाई बिलो एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस के नीचे का ग्राफ था इसका मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस ले लें, मतलब इस ग्राफ का इमेज ऊपर भेज दें। ऊपर भेजने के बाद जब इमेज ऊपर ले लेंगे उसके बाद इस पूरे पोर्शन को हटा दें। देन रिमूव द ग्राफ ऑफ थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। क्यों? क्योंकि हमारे पास fx तो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए था, मॉड fx है ना, तो y तो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए था, तो इसका जो ग्राफ अल्टीमेटली इसका जो दिखेगा वो हमेशा इसमें दिखेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर ही दिखना चाहिए। क्या बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो एक सिंपल हम ग्राफ लेते हैं। सबसे पहले सपोज कर लो हम ग्राफ बनाना चाह रहे हैं y इक्वल टू fx से, हम एक ग्राफ बनाना चाह रहे हैं y इक्वल टू मॉड ऑफ fx। पहली बात क्लियर है कि इसका जो भी ग्राफ बनेगा वो हमेशा, क्योंकि मॉड fx का आउटपुट तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इसका जो भी ग्राफ बनेगा वो हमेशा लाई करेगा इन फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट। आउटपुट हमेशा इसी में आएगा, थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका ग्राफ कभी जा ही नहीं सकता। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कोई ग्राफ ऐसा हो गया, अब जो ग्राफ मुझे फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट का रखना है वो एज इट इज रखना है, उसमें कुछ नहीं चेंजेस करना है। ये मान लीजिए मेरा एज इट इज रेड हो गया। अब ये जो ग्राफ नीचे आया हुआ है, इस ग्राफ का मुझे इमेज लेना है अबाउट एक्स एक्सिस, तो मैं मिरर यहाँ पे रखूंगा। यहाँ सिंगल साइडेड मिरर रख रहा हूं क्योंकि ऊपर वाले का इमेज नीचे नहीं लेना, मुझे केवल नीचे वाले का इमेज ऊपर लेना है, क्योंकि आउटपुट तो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए था। तो ये ग्राफ का इमेज ऊपर ले लिया, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा हो गया। और उसके बाद इस वाले ग्राफ को रिमूव कर देना। ये आपके पास जो है मॉड ऑफ fx का ग्राफ बना। अगर ये y इक्वल टू fx का ग्राफ है, ये y इक्वल टू fx का ग्राफ है, तो ये दोनों पोर्शन मिला के ये हो गया y इक्वल टू मॉड ऑफ x। आगे बात समझ में? डाउट? जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन कहा कि सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक पैराबोला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर मैंने कहा इससे एक काम करो, मुझे ग्राफ बनाना है, मुझे इससे ग्राफ बनाना चाहता हूं y इक्वल टू मॉड ऑफ
एक्स स्क्वायर माइनस 4 का ग्राफ बनाना चाहता हूं, तो आपका ग्राफ का सीक्वेंस क्या होगा, समझे? सबसे पहले आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे, फिर किसका ग्राफ बनाएंगे, बोलो? फिर आप ग्राफ बनाएंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 का बनाएंगे, और फिर ग्राफ किसका बनाएंगे, y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 का बनाएंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले मैं ग्राफ किसका बनाता हूं, सबसे पहले मैंने ग्राफ बनाया, फिर वही एक्सिस उठा लेता हूं मैं, ठीक है? तो पहले मैं ग्राफ बना रहा हूं, ध्यान दो, सबसे पहले मैंने ग्राफ बनाया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, समझो ध्यान से, सिंपल सी बात है, अब थोड़ा सा इसमें क्योंकि पेन चलने की कहानी अलग है। ये दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मैं कह रहा हूं ग्राफ बनाना y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 का, तो इस ग्राफ को 4 यूनिट पे नीचे दबा दूंगा, तो ये जो ग्राफ बनेगा आपके पास, अगला ग्राफ जो ब्लू ग्राफ बनेगा, वो ग्राफ आपके पास ये हो गया। मैं यहाँ पे अभी 0 0 था मामला, यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4, दिख भी रहा है, x की 0 पुट करने पे y की वैल्यू -4 आ जाएगी, ये हो गया। दिस इज द ग्राफ ऑफ, दिस ग्रीन ग्राफ इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, ग्रीन सॉरी ब्लू ग्राफ। अब अगला मुझे बनाना है, इस पे मॉड लगाना है। अब इस पे अगर मॉड लगाना है तो मैंने क्या कहा था, फंक्शन के ऊपर अगर मॉड लगाना है, ठीक है, फंक्शन के ऊपर अगर मॉड लगाना है तो आप क्या करोगे, फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट का ग्राफ ऐसे का वैसा रख लो, ये ग्राफ जो डॉटेड ग्राफ था ये बोल्ड हो गया, अब ये जो नीचे वाला ग्राफ था, इस ग्राफ का इमेज ऊपर ले लो, मतलब मिरर वन साइडेड लगाओ, इसका इमेज ऊपर लेना है, इसका इमेज नीचे नहीं आएगा, ध्यान रखना, ठीक है? फंक्शन के आगे अगर माइनस होगा तो इमेज इसका भी जाएगा, इसका भी जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक माइनस कब लगता है, जब ये ग्राफ नीचे होता है, ऊपर वाले में तो माइनस लगता नहीं है, तो ये वाला ही केवल ऊपर जाएगा, ये ग्राफ ऊपर चले जाएगा, और ये हो जाएगा 0,4। जो रेड ग्राफ बना, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, डाउट? बोलो। एनी प्रॉब्लम? क्लियर है इतना? तो कैसे अपन ने ग्राफ बना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से हमने एक्स स्क्वायर माइनस 4 बनाया, और फिर हमने y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 बनाया, ओके? ठीक, तो मॉड लगाने का मतलब समझ में आ गया। जैसे मैंने अगला क्वेश्चन आपको दिया, चलिए बनाइए अपनी कॉपी में, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, y इक्वल टू लॉग एक्स है, ln x टू द बेस e से आपको बनाना है y इक्वल टू ln, ये मॉड लग गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है y इक्वल टू ln x टू द बेस 1 बाई e से बनाना है y इक्वल टू मॉड ऑफ ln x टू द बेस 1 बाई, दोनों बनाओ। तीसरा क्वेश्चन है y इक्वल टू e की पावर x से y इक्वल टू मॉड ऑफ e की पावर x, है ना? एंड फोर्थ क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन x से y इक्वल टू मॉड ऑफ साइन x। ड्रॉ दिस ग्राफ। फर्स्ट का ग्राफ क्या बनेगा, y इक्वल टू लॉग x टू द बेस e का ग्राफ देखते हैं, लॉग x टू द बेस e का ग्राफ तो ये होगा, ये ग्राफ हुआ। अब फाइनल ग्राफ क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट का ग्राफ तो एज इट इज रख देंगे, और नीचे वाले ग्राफ का इमेज ऊपर लेंगे,
ऐसा होगा, और इस वाले पोर्शन को कट कर देंगे। तो जो रेड वाला ग्राफ आया, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ ln x। ठीक, सेकेंड ग्राफ को देखो। सेकेंड ग्राफ में पहले अपन लोएस्ट का ग्राफ ड्रॉ कर दें। लोएस्ट का ग्राफ कैसा बनेगा, देखो लोएस्ट का ग्राफ इस केस में बनेगा ये वाला, क्योंकि बेस आपका 1 से छोटा है। ठीक, ये है log ln x टू द बेस 1 बाई, LOG लिखो ln की जगह। ठीक है, बेस 1 बाई ई था, इसीलिए ग्राफ आपका log कैसा बनेगा तो मालूम है आपको। अब आप देखिए कि अब इसके अंदर जो फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट का ग्राफ एज इट इज रख दें। ये ग्राफ एज इट इज रख दिया मैंने, और जो नीचे वाला ग्राफ है उसका इमेज ले लें, इसका इमेज ऐसा आ गया। ठीक, क्लियर, ध्यान से देखो, दोनों सेम जैसा सेम बन रहा बिल्कुल। क्योंकि ये माइनस बाहर देगा ना, ln 1 बाई करोगे तो उससे कोई खास फर्क पड़ने नहीं वाला। तीसरा ग्राफ मैंने क्या बोला है, तीसरा ग्राफ बोला मैंने e की पावर x का, तो e की पावर x का एक्चुअल ग्राफ बनाते हैं, ये हो गया e की पावर x का ग्राफ। ठीक, ये e की पावर x का ग्राफ हुआ। अब इस पे क्या लगाना अपने को, मॉड लगाना है। तो फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट का ग्राफ एज इट इज रखिए, तो ऑलरेडी फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो वापस सेम का सेम बन, e की पावर x का ग्राफ या मॉड ऑफ e की पावर x का ग्राफ सेम हो गया। फोर्थ मैंने क्या बोला, साइनस का ग्राफ, तो पहले साइनस का ग्राफ बनाते हैं। ये आपके पास साइनस का ग्राफ बन गया डॉटेड। ये साइनस का ग्राफ बन गया। अब जो फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट ग्राफ है वैसे का वैसे ही रख लेते हैं। फर्स्ट सेकंड के ग्राफ को वैसे का वैसे ही रख दिया। और अब जो नीचे वाला ग्राफ था इसका इमेज ले लेते हैं ऊपर, तो ऊपर ऐसा जाएगा, ये कट जाएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ साइन x। ध्यान रखिएगा इस ग्राफ में ये जो पॉइंट आ रहा है 0 पाई 2 पाई, ये सब शार्प टर्न वाले पॉइंट है। ये जो फंक्शन होगा मॉड साइन x, ये आपका नॉन डिफरेंशिएबल होगा एट x इक्वल टू n पाई। यहाँ सभी शार्प टर्न होंगे, और जहां जहां शार्प टर्न होता है मैंने बताया था कि वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। पांचवा ग्राफ में अब आपको दे रहा हूं कि बताओ, कि फिफ्थ ग्राफ में अपनी तरफ से आपको दे रहा हूं कि बताओ व्हाट इज ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन स्क्वायर x। साइन स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा, स्क्वायर पे आ गया, मैं जानबूझ के आया यहाँ पे, तो कुछ बात बतानी थी, ऐसे अलग से भी देखेंगे। साइन स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा, ये साइन जो फंक्शन है इसका अपने को स्क्वायर करना बच्चे। कैसा होगा बना के भेजो। तुम लोग प्रेजेंट नहीं कर सकते इसमें, क्यों? तुम लोग प्रेजेंट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? देखो, यहां वैल्यू 0 है, यहां वैल्यू 1 है पाई बाई 2 पे, यहां वैल्यू पाई है, 3 पाई बाई 2 पे वैल्यू -1 है, 2 पाई पे फिर 0 हो गई। अब सुनो ध्यान से, तो साइन क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है, 0 से 2 पाई के बीच का ग्राफ देख लें तो बाकी ग्राफ अपने आप समझ में आ जाएगा। अब मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनना, अगर 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। साइन पाई बाई 2 1 है, इसका मतलब है साइन x का होल स्क्वायर ना बेटा। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। अच्छा, 0 से पाई बाई 2 के बीच में कोई भी एंगल ले लो, मान लो चलो पाई बाई 6 लेता हूं, साइन पाई बाई 6 कितना देगा 1/2, और साइन स्क्वायर पाई बाई 6 कितना होगा बताओ, 1/2 का होल स्क्वायर मतलब 1/4। तो अगर साइन पाई बाई 4 एंगल पे ये 1/2 बना, पाई बाई 4 एंगल पे साइन x 1/2 बना, ये 1/2 है, ठीक है ना, 1/2 बना। लेकिन जैसे ही मैंने इसका स्क्वायर किया तो वैल्यू और कम हो गई, इसका मतलब ग्राफ यहाँ पहुंच गया, आधे आधे हाइट ही लेगा अभी।
तो ग्राफ जो जाएगा वो ऐसा जाएगा, लेकिन पाई बाय 2 पे तो 1 बनेगा, ग्राफ ऐसा ऊपर जाएगा ये, तो बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ इधर भी जाएगा। ठीक, क्लियर। अच्छा, अब जैसे ही स्क्वायर करूंगा नीचे ग्राफ भी हट जाएगा। अब इसका जो ऑर्डर वो हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा, इसका पीरियड क्या होगा, इसका पीरियड तो पाई हो जाएगा, तो 0 से पाई में जो ग्राफ आया वही रिपीट हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ स्मूथ मूवमेंट होगा, ध्यान रखना ये। ऐसा बनेगा ग्राफ, फिर ग्राफ यूं ही बनेगा, यहाँ फिर स्मूथ मूवमेंट होगा, शार्प टर्न नहीं है यहाँ पे, फिर ऐसे ही जाएगा, अपनी हाइट गेन करेगा, फिर यूं होगा, फिर यूं आ जाएगा। तो इस तरीके से ग्राफ जो है आपका स्मूथ मूवमेंट लेगा, हाइट गेन करेगा, फिर यूं डिप मारते हुए वापस आ जाएगा, फिर यूं जाएगा, यूं हाइट गेन करेगा, फिर डिप मारते हुए यूं आ जाएगा, ऐसे। तो ये जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, ये ग्राफ जो हुआ, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। और क्लियर दिख रहा है कि साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ या साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसका ग्राफ जो है आपका पाई, 2 पाई, 4 पाई सब पे कंटिन्यूअस है। क्लियर होगी बात। इसकी वैल्यू क्योंकि कम हो रही है, इसीलिए ग्राफ ऐसे ना जाके ऊपर बल्ज ना होकर नीचे की तरफ ऐसा डाउन मारेगा, और 1 पे जाना है तो अब ऐसा कर हो जाएगा। अभी ये कॉन्केव डाउन, ये क्या था, अभी कॉन्केव डाउन था, ठीक है ना, ये कॉन्केव क्या हो गया आपका, अप हो गया। क्लियर होगी बात, ठीक। ये थोड़ा ध्यान रखना कि मॉड साइन एक्स नॉन डिफरेंशिएबल है पाई पे, लेकिन जो साइन स्क्वायर एक्स फंक्शन है वो आपका डिफरेंशिएबल है, कहां पे, एट एक्स इक्वल टू एन पाई। ठीक, चलिए, इतनी बात समझ में आ गई, कोई डाउट है इसमें किसी को? अरे यार, बहुत सारे ग्राफ एग्जांपल दे रखे हैं, आप एग्जांपल देखते रहिएगा, ठीक है। ये आ जाओ, अब हम T8 बता रहे हैं कि y इक्वल टू एफ एक्स से हमें अब ग्राफ बनाना है y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स। पिछले क्वेश्चन में मॉड कहाँ लगा था, बाहर लगा था, अब मॉड कहाँ लगा, अंदर लगा है, तो फिर डेफिनेशन बना लो। एफ ऑफ मॉड एक्स क्या हो जाएगा, इस मॉड पे डेफिनेशन लगानी है, तो मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव, तो एक्स अगर 0 से बड़ा तो एफ एक्स होगा। एफ एक्स, एक्स अगर 0 से बड़ा का मतलब क्या होता है, एक्स इक्वल टू 0 कहाँ होता है ये बताओ, एक्स इक्वल टू 0 कहाँ होता है, एक्स इक्वल टू 0 मतलब वाई एक्सिस है, एक्स इक्वल टू 0 का मतलब वाई एक्सिस, और 0 से बड़ा मतलब इसके राइट की बात कर रहा हूं, 0 से बड़ा मतलब इसकी राइट की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका मतलब अगर ग्राफ फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो जैसा ग्राफ एफ एक्स का होगा एज इट इज वैसा ही ग्राफ मॉड और ऐसा ही ग्राफ एफ ऑफ मॉड एक्स का होगा फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि एक्स अगर पॉजिटिव है तो एफ ऑफ मॉड एक्स एफ एक्स ही है, तो एक्स की पॉजिटिव वैल्यू के लिए ग्राफ तो सेम होगा। लेकिन जैसे ही एक्स नेगेटिव होगा, मतलब ग्राफ आपका किस क्वाड्रेंट में आ गया, ग्राफ आपका अब आ गया ये सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, एक्स नेगेटिव इधर है भाई, ये एक्स पॉजिटिव है और ये एक्स नेगेटिव है। तो जैसे ही एक्स नेगेटिव होगा मतलब सेकेंड या थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है, क्लियर। तो हमें करना क्या, हमें ग्राफ एफ एक्स से, हम एक्चुअल तो ग्राफ एफ एक्स का बना रहे हैं, इस ग्राफ का हमें इमेज लेना है अबाउट वाई एक्सिस। अच्छा, इमेज लेना किसका वो ध्यान रखिएगा, इमेज किसका लेना है, इमेज इस वाले पोर्शन का लेना है, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के पोर्शन का इमेज लेना है अबाउट विच एक्सिस, वाई एक्सिस। मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान रखिए, ठीक है। तो प्रोसीजर क्या होगा, हमें इस सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट का जो पोर्शन होगा एफ एक्स का जो सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट का पोर्शन होगा, उस पोर्शन को तो लेना ही नहीं है, हमें उसको लेना ही नहीं, क्योंकि अगर इसका इमेज लोगे तो प्लस में पहुंच जाएगा। हमें इमेज चाहिए नेगेटिव वैल्यू के लिए, एक्स नेगेटिव का, तो पॉजिटिव से लेंगे तब वो नेगेटिव में जाएगा ना। तो हमें करना क्या होता है, जब हम एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बनाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के ग्राफ को एज इट इज मेंटेन करते हैं, रिटेन द ग्राफ ऑन द राइट ऑफ वाई एक्सिस, इट इज ग्राफ ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ग्राफ को हम रिटेन करेंगे, ठीक। सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट का ग्राफ हमारे किसी काम का नहीं है, तो इसको रिमूव कर देंगे, एलिमिनेट द पोर्शन या रिमूव द पोर्शन ऑफ ग्राफ ऑफ सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। अब
उसके बाद जो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का ग्राफ होगा उसका इमेज ले लेंगे अबाउट वाई एक्सिस, तो ये आपको एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ मिल जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ? यहां इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि ये मॉड एक्स है, ध्यान रखना एफ ऑफ मॉड एक्स किसके लिए डिफाइन है? केवल पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन है। ये फंक्शन की वैल्यू केवल पॉजिटिव वैल्यू के लिए निकल रही है। अरे यार एक्स नेगेटिव भी रख दोगे तो भी तो मॉड लगने के बाद पॉजिटिव बन जाएगा ना, तो फंक्शन केवल पॉजिटिव वैल्यू पे अप्लाई हो रहा है। तो अल्टीमेटली ग्राफ जो भी बनेगा वो पॉजिटिव वैल्यू का ही बनेगा और उसी का रिफ्लेक्शन होगा, नेगेटिव वैल्यू का ग्राफ बनेगा ही नहीं। जैसे मैंने ऐसा लिख दिया, मान लो मैंने ऐसा लिख दिया कि साइन, मान लो मैं सिंपल ऐसा लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं मॉड एक्स का होल क्यूब है, मान लो होल क्यूब एफ है तो ये मॉड एक्स है। अब मैं अगर नेगेटिव वैल्यू भी रख दूंगा, -2 भी रख दूंगा, तो वैल्यू आउटपुट में आएगा कौन? उधर 2 का ही क्यूब आएगा। तो इस अंदर -2 लेने से मुझे कोई मतलब ही नहीं निकलता है, क्योंकि अल्टीमेटली रिजल्ट तो 2 का क्यूब का ही मिलेगा, पॉजिटिव 2 क्यूब का ही मिलेगा। या +2 रखूंगा तो भी 2 क्यूब मिलेगा। तो इसका मतलब क्योंकि ये आउटपुट f जो है इस मॉड पे लगा है और मॉड x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, तो एक्चुअल ग्राफ जो इसका बनेगा वो f ऑफ पॉजिटिव वैल्यू का बनेगा, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि ये ध्यान दो ये पॉजिटिव है, अच्छा अब इसको ऐसा लिख दो, तो मान लो f ऑफ प्लस माइनस एक्स है, तो एक प्लस एक्स का ग्राफ बन गया और एक माइनस ऑफ माइनस का ग्राफ बन गया। ठीक है, इसमें कंफ्यूज हो गए, जो बोल रहा हूं वैसे ही चलो। तो मैं जो कह रहा हूं उस पर ध्यान दो। तो क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू के लिए ग्राफ बन रहा है, इसीलिए पॉजिटिव वैल्यू का ग्राफ बनाऊंगा और उसका रिफ्लेक्शन ले लूंगा, क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स। मेरे को सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट का जहां एक्स नेगेटिव है उसका ग्राफ लेने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि एफ का इनपुट कौन है? पॉजिटिव है। एफ का इनपुट नेगेटिव है ही नहीं, एफ का इनपुट कौन है? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव के लिए बनाइए, और अगर नेगेटिव वैल्यू के लिए पोर्शन ट्रू हो रहा है, देखिए रहा -2 है तो उसके आगे माइनस लगा लूंगा तो +2 हो जाएगा। तो इसी का इमेज यहां मार दी। तो सेकेंड थर्ड पोर्शन के ग्राफ को आपको हमेशा रिमूव करना है पहले और फिर इमेज लेना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए, चलिए इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन बनाते हैं। मॉड भी है, खूब सारे दे रखे मैंने इसमें ग्राफ, है ना। ये सब ट्राई करिएगा आप लोग। ग्राफ इसलिए उसमें दिए हुए, कुछ मैं बना रहा हूं, कुछ आप उसमें से ट्राई करिए। हो गई आपकी एक्सरसाइज, साथ में एक्सरसाइज भी दी हुई है। चलो, सबसे इसमें हम मेन ग्राफ बनाते हैं। आपको पहला हमने ग्राफ बनाया, हम बनाना चाहते हैं y इक्वल टू एफ एक्स से हम ग्राफ बनाना चाहते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स। ठीक है ना बच्चों? चलिए, तो हमने क्या बताया, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल तो क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन, मान लो y इक्वल टू एल एन एक्स है, इससे हम बनाना चाहते हैं y इक्वल टू एल एन मॉड एक्स। तो हमने क्या कहा था, फर्स्ट पहले तो ग्राफ बनाइए एल एन एक्स का, तो भाई ये एल एन एक्स का ग्राफ हो गया, ये आपका एल एन एक्स का ग्राफ हो गया। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि ये ग्राफ तो केवल इधर ही आ रहा है। हमने क्या कहा कि जो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ग्राफ है उसको रिटेन करो, तो एचडी रिटेन हो गया। सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट ग्राफ को रिमूव करो तो होता ही नहीं है इसमें ग्राफ, तो रिमूव करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो फिर हमने क्या कहा कि फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के ग्राफ को रिटेन कर लो, और फिर क्योंकि मॉड लगा हुआ है भाई, अगर मैं मान लो यहाँ पे 1,0 देख रहा हूँ, ये x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू -1 पे भी तो ln की वैल्यू 0 है, तो नेगेटिव वैल्यू के लिए भी ये पोर्शन मिलेगा। तो इसी का इमेज, इस ग्राफ का इमेज ले लो अबाउट y एक्सिस। ये हो गया। इसका दूसरा एग्जांपल देखो, मान लो y इक्वल टू e की पावर x है, इससे बनाना y इक्वल टू e की पावर मॉड x। तो पहले आप ग्राफ बनाओगे e की पावर x का, ये e की पावर x का ग्राफ बन गया। ठीक, फिर आप e की पावर मॉड x का बनाओगे तो क्या करोगे, फर्स्ट एंड
कौन सा? फोर्थ क्वाड्रेंट के ग्राफ को रिटेन करोगे, तो आपने फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के ग्राफ को रिटेन कर लिया। ये सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट के ग्राफ को रिमूव करोगे, तो इस पोर्शन को हमने रिमूव कर दिया, काट दिया। अब ये जो ग्राफ था इसका इमेज इधर लोगे, तो ये जो रेड ग्राफ बना, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू e की पावर मॉड x, और ये जो ग्राफ बना है ब्लू ग्राफ, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू व्हाट? e की पावर x। क्लियर होगी बात? ठीक, बेसिक आइडिया समझ में आया? तो अगर फंक्शन के अंदर मॉड लगता है तो आपको फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के ग्राफ को मेंटेन करना है, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट का ग्राफ यदि है तो उसको रिमूव करना है। इसको रिमूव करने के बाद जो ग्राफ फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का है उसका इमेज अबाउट y एक्सिस। बेटा इमेज जो लोगे वो आप जो है केवल फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के ग्राफ का ही लोगे अबाउट y एक्सिस। सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट का ग्राफ रिमूव करना है, हटा देना है, लेना ही नहीं है। समझ गए? सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट के ग्राफ को रिमूव करना है, बिल्कुल हटा देना है, किसी काम का नहीं है हमारे के। समझ गए? चलो मैं अभी आता हूं, ये वाला ग्राफ बता दूं फिर आता हूं। जैसे अगला ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स से y इक्वल टू मॉड ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स। y इक्वल टू एफ एक्स से बनाना, y इक्वल टू मॉड y इक्वल, मतलब मॉड किस पे लग गया? y पे लग गया। अच्छा, मॉड अगर y पे लग गया तो क्या होगा? एक बार y को पॉजिटिव लोगे, ठीक है, तो ग्राफ क्या बनेगा? देखो, पहली बात तो ध्यान रखो कि मॉड y है तो ये इक्वेशन उस समय ट्रू है जब एफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी। एफ एक्स की वैल्यू अगर नेगेटिव हो गई तो ये इक्वेशन ट्रू ही नहीं है, क्योंकि मॉड y का आउटपुट तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ एफ एक्स का आउटपुट पॉजिटिव ही आना चाहिए, पहली बात। ठीक है, मतलब जो ग्राफ बनेगा वो अल्टीमेटली आपकी पॉजिटिव, ठीक है, केस के लिए ही ग्राफ ड्रॉ होगा। यहाँ पॉजिटिव आउटपुट होगा, अगर यहाँ नेगेटिव आउटपुट हुआ तो ग्राफ ड्रॉ नहीं होगा। अगर एफ एक्स का आउटपुट नेगेटिव होगा तो मॉड y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ उस केस के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, पहली बात। तो मतलब जो नेगेटिव पोर्शन वाला ग्राफ है, मतलब जो ग्राफ थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट का है, उसको आपको लेना ही नहीं है। तो हमने लिख दिया रिमूव द पोर्शन ऑफ ग्राफ विच लाई बिलो एक्स एक्सिस। बिलो एक्सिस क्यों लिखा? क्योंकि एफ एक्स को हमेशा पॉजिटिव होना है, यहाँ एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ये रिजल्ट डिफाइंड है। क्योंकि ये मॉड y है, मॉड y इक्वल टू कोई नेगेटिव वैल्यू हो सकती है क्या? हो ही नहीं सकती, तो एफ एक्स को पॉजिटिव होना पड़ेगा। अच्छा, तो बिलो एक्स एक्सिस वाला जो ग्राफ पोर्शन ऑफ ग्राफ है वो हटा ही देना, लेना ही नहीं है, किसी काम का नहीं है। सबसे पहले हटाओ उसको, मींस ग्राफ ऑफ थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट को हटा देना है। अब जो भी ग्राफ ऊपर का बचेगा पॉजिटिव वाला वो तो लेना है, ठीक, लेकिन मॉड लग गया y पे। अब क्या होगा देखो, जैसे ही मॉड अब रिमूव करूंगा, ये मान लो एफ एक्स पॉजिटिव है, जैसे ही मॉड रिमूव करूंगा तो मेरे पास y पे कंडीशन लगेगी कि y पॉजिटिव है तो ग्राफ y इक्वल टू एफ एक्स है, और अगर y नेगेटिव है तो ग्राफ माइनस y इक्वल टू एफ एक्स है। माइनस y इक्वल टू एफ एक्स का मतलब y इक्वल टू माइनस एफ एक्स, और y इक्वल टू माइनस एफ एक्स का मतलब क्या हो गया? इमेज अबाउट एक्स एक्सिस। तो हम क्या करेंगे, हम पहले पॉजिटिव पोर्शन वाला ग्राफ मेंटेन करेंगे जिसकी वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब जो ग्राफ फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में वो हम मेंटेन करेंगे। थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट वाले ग्राफ को हम रिमूव कर देंगे, भगा देंगे, किसी काम का नहीं हमारे। फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट ग्राफ मेंटेन कर लिया। अब मुझे y पॉजिटिव पे ये मिला, y नेगेटिव में क्या मिलेगा? तो जब मैं y पॉजिटिव का इमेज मारूंगा तो y नेगेटिव मिल जाएगा, तो इसका इमेज ले लूंगा तो ये मिल जाएगा। तो ये जो पोर्शन मिलेगा, अरे भाई y मान लो ऐसा है, ऐसा सोचो, y मान लो 3 था, है ना, ये आपके पास y इक्वल टू 3 है, तो y इक्वल टू माइनस 3 कैसे मिलेगा? जब मैं इसका इमेज लूंगा 3 का अबाउट एक्स एक्सिस, तभी तो मिलेगा ये। ठीक, क्लियर? तो इस प्लस y ग्रेटर देन 0, y पॉजिटिव से y नेगेटिव कैसे मिलेगा? इससे ये कैसे मिलेगा ये ढूंढो।
तो जब मैं इसका इमेज अबाउट क्या लूंगा, एक्स एक्सिस लूंगा, तो यहां भी इस फंक्शन का इमेज अबाउट एक्स एक्सिस लेना है। तो वर्किंग रूल क्या होगा, फर्स्ट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स, सेकेंड रिटेन ओनली पॉजिटिव पोर्शन ऑफ एफ एक्स, मतलब ग्राफ ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, रिमूव ग्राफ ऑफ थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब जो पॉजिटिव ग्राफ था उसका इमेज ले लो अबाउट एक्स एक्सिस, तो उसका ग्राफ का इमेज नीचे ले लो। ठीक, जैसे इसमें हम एक क्वेश्चन देते हैं, ध्यान दो, समझ में आ गया ये बेटा सबको? ये देखना जरूरी है बेटा कि अपना जो ग्राफ है वो पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन है, अपना ग्राफ नेगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं है। तो हमें जो ग्राफ मेंटेन करना है, ध्यान दो, हमको ग्राफ जो बनाना था y इक्वल टू एफ एक्स से हमें ग्राफ बनाना है मॉड y इक्वल टू एफ एक्स। तो ये मैं कहूं प्लस एफ एक्स तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि मॉड y इक्वल टू माइनस एफ एक्स तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हम जैसे मान लीजिए बहुत मजेदार एग्जांपल इसमें हम कहते हैं कि y इक्वल टू साइन एक्स से आप ग्राफ बनाओ मॉड y इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, सुनना ध्यान से। तो पहले आप y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, ये साइन एक्स का ग्राफ हो गया। ठीक, अच्छा, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहां मॉड y आ गया, तो मॉड y की ये तो लेफ्ट हैंड साइड हमेशा पॉजिटिव है, तो राइट हैंड साइड भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो ग्राफ केवल पॉजिटिव वैल्यू के लिए पॉसिबल है। ठीक है, तो मैंने ये बना दिया, पॉजिटिव वैल्यू मेंटेन कर ली। कर ली, अच्छा, ये जो नीचे वाले ग्राफ थे इन सबको रिमूव कर दो, ये मेरे किसी काम के नहीं है, इनको तो मैं देखना भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि भाई ये नेगेटिव हो जाएगा, और जैसे ही नेगेटिव होगा मॉड वाई नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, अब मान लीजिए, ऐसा मान लीजिए समझने के लिए कि y की वैल्यू, मॉड y की वैल्यू 1/2 आ गई। सपोज कर लो किसी एंगल पे π/6 पे मॉड y की वैल्यू 1/2 आ गई, है ना, π/6 ले लिया आपने, x इक्वल टू π/6 पे, ऐसा मान लेता हूं। ठीक है, ओके, तो y की वैल्यू अब क्या होगी, तो y की वैल्यू तो प्लस माइनस 1/2 होगी, मतलब x इक्वल टू π/6 पे y की वैल्यू प्लस 1/2 भी मिलनी चाहिए थी, x इक्वल टू π/6 है, इस पे y की वैल्यू प्लस 1/2 भी मिलनी चाहिए थी, y की वैल्यू माइनस 1/2 भी मिलनी चाहिए थी। देखिए, इसका मतलब जो ग्राफ ऊपर बना है प्लस 1/2 जो हाइट बनी है वही हाइट नीचे भी चाहिए, मतलब मुझे इस ग्राफ को नीचे भी लाना पड़ेगा। तो अब ये जो ग्राफ था, ये जो पोर्शन का ग्राफ था, इसका इमेज ले, क्योंकि इसका डबल आउटपुट आ रहा है, एक इनपुट पे आउटपुट डबल आ रहा है। देखो ध्यान से भाई, आप इनको थोड़ा इस तरीके से भी कर सकते हो, तरीका याद है तो वो भी कर सकते हो, तरीका अगर याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और तरीका याद नहीं है तो आप थोड़ा वैल्यू पुट करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। अब ये तो है आपके पास 0, ये आपका पाई, ये 2 पाई, फिर ये 3 पाई, कुछ गैप के बाद देखिए वापस सेम ग्राफ आएगा, 4 पाई के बाद वापस आप देखिएगा सेम ग्राफ आएगा, 4 से 5 पाई के बीच में देखो, फिर आपका ये जो है ग्राफ आपका जो है फिर ऐसा बनेगा। समझ में आया मेरी बात सभी को? अच्छा, मुझे एक चीज बताओ कि ये जो फंक्शन मिला है y इक्वल टू मॉड y इक्वल टू साइन से जो ग्राफ बना, क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है? क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है, यस और नो? पहला जवाब, क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है? दिख रहा है पीरियोडिक फंक्शन है? यस, तो भाई ये तो गैप आ रहा है, बीच में तो ग्राफ ही नहीं है। बीच में तो पोर्शन ही नहीं है, इतना पोर्शन में तो ग्राफिक गायब है, इधर ग्राफिक गायब है, तो पीरियोडिक फंक्शन है क्या?
व्हाट इज पीरियोडिक फंक्शन? ग्राफ अपने आप को कुछ गैप के बाद रिपीट करे। तो क्या ग्राफ अपने आप को कुछ गैप के बाद रिपीट कर रहा है? तो अगर आप कह रहे हो पीरियोडिक फंक्शन, तो बताओ उसका पीरियड कितना है? कितने गैप के बाद रिपीट कर रहा है अपने आप को? बोलो, ग्राफ से देख के बताओ ना, कितने गैप के बाद सेम ग्राफ रिपीट हो रहा है? दिख नहीं रहा? जैसा 0 पे स्टार्ट हुआ वैसा यहाँ पे स्टार्ट हुआ, वैसा यहाँ पे स्टार्ट हुआ। इसका वाला गैप कितना हो गया? 2 पाई। और जैसा यहाँ गैप है वैसा यहाँ भी गैप है, तो ये पीरियोडिक फंक्शन है, उसका पीरियड 2 पाई है। तो पीरियोडिक फंक्शन के लिए ये कोई जरूरी नहीं कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन भी है लेकिन ग्राफ अपने आप को रिपीट कर रहा है बार बार, तो भी फंक्शन पीरियोडिक होगा। समझ में आ गई ये बात? ठीक, डाउट? अच्छा, अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि मान लीजिए कि अगर ग्राफ ऐसा होता, y इक्वल टू माइनस एफ एक्स होता, और फिर मुझे बनाना होता मॉड y का ग्राफ। ठीक है, तो मॉड y का ग्राफ अगर मैं बना रहा होता, y इक्वल टू माइनस एफ एक्स होता, सपोज कर लीजिए, तो भाई मुझे यहाँ पे मॉड y इक्वल टू माइनस एफ एक्स का ग्राफ बनाना चाह रहा था, सपोज कर लो, तो मुझे कौन सा पोर्शन रिटेन करना पड़ता? एफ एक्स को पॉजिटिव लेना चाहिए कि एफ एक्स को नेगेटिव लेना चाहिए? मेरा मॉड y क्या चाहिए? ये मॉड y मुझको क्या चाहिए ये बताओ, पॉजिटिव चाहिए कि नेगेटिव चाहिए? मॉड y क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा ना। ठीक है, तो क्लियर दिख रहा है कि राइट हैंड साइड को भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब जो आप ग्राफ का एक्चुअल पोर्शन लोगे स्टार्टिंग में, वो आप नेगेटिव वाला लोगे। समझ गए? पिछले क्वेश्चन में कौन सा लिया अपन ने? केवल पॉजिटिव वाला, एफ एक्स पॉजिटिव वाला लिया, पॉजिटिव वाला ही पोर्शन लिया। अब कौन सा लोगे? नेगेटिव वाला लोगे। मतलब अगर इस केस में, इस केस से सोचोगे तो इसका ये मेंटेन करोगे, इसको इसको हटाओगे, क्योंकि एफ एक्स पॉजिटिव जैसे ही लूंगा नेगेटिव हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है, मुझे एफ एक्स को नेगेटिव लेना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ गई? मुझे एफ एक्स को नेगेटिव लेना पड़ेगा तभी ये पॉसिबल होगा। चलिए क्वेश्चन देता हूं, मुझे बहुत पहले याद आ रहा है एक क्वेश्चन ने इसी में ग्रुप में भेजा था। किसने? क्वेश्चन पूछने वाला एक ही तो बंदा है। ये उन्होंने ग्राफ दिया है y इक्वल टू एफ एक्स का, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ दिया हुआ है ना। अब मैं आपसे बोल रहा हूं फाइंड ग्राफ ऑफ मॉड y इक्वल टू एफ एक्स, फर्स्ट क्वेश्चन। और सेकंड बोल रहा हूं फाइंड ग्राफ ऑफ मॉड y इक्वल टू माइनस एक्स। दोनों का मुझे ग्राफ बना के दीजिए। चलिए बनाइए। तो यहां पे ग्राफ क्या बनेगा? जीरो, तो देखिए अगर मैं एफ एक्स की बात कर रहा हूं तो प्लस एफ एक्स है यहाँ पे, और अगर प्लस एफ एक्स है तो मुझे केवल वो पोर्शन मेंटेन करना है जो पॉजिटिव है, क्योंकि मॉड वाई को पॉजिटिव होना चाहिए। तो केवल ऊपर वाला ग्राफ लेना मुझको। ठीक है, ये यार क्या ये एक तरफ से ज्यादा घिस गया तो गड़बड़ कर रहा हूं। ये ठीक, थोड़ा मैं ज्यादा डीप बना दिया। ठीक, ये पोर्शन लेना बस अपने को। ये पोर्शन लेना है क्या ऐसे ग्राफ में? कंसिडर करना है क्या नीचे वाला पोर्शन? बिल्कुल नहीं करना। अब इस पोर्शन का मुझको इमेज बनाना है। ठीक, तो इस पोर्शन का इमेज बना लिया। ग्राफ उतना अच्छा नहीं बना, टू द स्केल नहीं है, ध्यान रखिएगा। और इसका इमेज कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। ये कुछ ज्यादा ही गहरा बन गया है।
ये ग्राफ बनेगा इसका। अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसमें कौन सा पोर्शन मेंटेन करोगे, ऊपर वाला कि नीचे वाला? तो इसके अंदर देखिए, क्योंकि माइनस ऑफ एफ एक्स था तो मॉड वाई था यहाँ पे और ये माइनस एफ एक्स है, तो मुझे एफ एक्स को नेगेटिव लेना पड़ेगा। नेगेटिव वाला पोर्शन केवल लूंगा तो ये 2 से -3 के बीच का वाला ग्राफ ले पाऊंगा बस। फिर ये तो ऊपर का ले नहीं सकता हूं, ये नेगेटिव बन जाएगा। फिर यहां से ले सकता हूं 2 से -2 से 3, फिर वही होगा ये -2 से 3, और फिर यहां पे ये है स्ट्रेट लाइन। अब इसका मुझे ऊपर इमेज लेना है, ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा। ऐसा ये ग्राफ बनेगा।